हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और अब तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो इनमें आपकी वर्कशीट तो आएंगी नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि इस टाइम पीरियड में हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक हैं क्षितिज और कृतिका, इन दोनों के जो सीबीएसई पाठ्यक्रम में अब इस बार थोड़ा सा चेंजेस करके जो 50% अपना सिलेबस कम कर दिया गया है, उस सिलेबस को हम धीरे धीरे करके एक एक करके पहले उसको पूरा करेंगे। इसके बाद बाकी के जो बचे हुए लेसन्स हैं, उन सभी लेसन्स यानी सभी पाठों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसमें सीबीएसई का पाठ्यक्रम हमको पढ़ना पड़ता है। इसके साथ इसमें आगे हम पहले क्षितिज पूरी कर देंगे, फिर हम कृतिका को लेंगे। तो आज हम इसका जो पहला पाठ हम पढ़ रहे हैं, पहला पाठ है इसका दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई, जिसमें दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। इन हीरा और मोतियों को के साथ साथ इनके मालिक का, झूरी का, इनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, आपस में वो किस तरह का मानवीय रूप में संवाद करते हैं, ये एक लेखक ने बहुत अच्छे से अपनी संवाद शैली में प्रस्तुत किया है। तो आज हम चलो इसको शुरू करते हैं। वैसे तो ये पाठ कम से कम 5-6 पेज में लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसमें जो बैलों के मध्य संवाद होता है या किसी व्यक्ति के बीच में जो संवाद होता है, उसको शॉर्ट रूप में हमने कथा के सारांश रूप में लिया है, जिससे कि इसको एक कहानी की तरह समझने में हमको आसानी रहे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। बुद्धिहीन का मतलब जिसमें बिल्कुल ही बुद्धि नहीं होती है ना, क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में एक समान नहीं रहता है, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको डांटे फटकारे या डंडा दे के काम कराए या उसको मिठाई खिला के काम कराए, उसको तो बस अपना काम करना होता है और मालिक जो भी कुछ कहता है उसको वो सुनता रहता है। भारतीयों को भी इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। यानी हमारा देश जब अंग्रेज़ों के गुलाम था 1947 तक, 1947 तक, तब तक अफ्रीका में जब हमारे देश के सबसे बड़े नेता, तुम जानते हो, महात्मा गांधी जी वहाँ गए थे, तो वहाँ उनका अपमान हुआ था। तब उन्होंने संकल्प किया था कि मैं अपने देश को आज़ाद करवाऊंगा, है ना। इस तरह वहाँ भी जैसे तरह से गोरे और कालों के बीच में विभेद किया जाता था। ठीक है। तो ऐसे ही गधे को भी जानवरों की श्रेणी में एक बहुत ही सीधा या निकृष्ट माना जाता है, जबकि वो काम सबसे ज़्यादा करता है ना। गधे से थोड़ा ही कम सीधा, सॉरी इसको सही कर लेना, सीमा की जगह सीधा है, सीधा प्राणी है बैल। जो बैल है वो कहते हैं ना कि कोई अगर बच्चा या कोई लड़का ऐसा हो अपना साथी, उसको कह देता है मजाक में, यार तू बिल्कुल बैल बुद्धि ही है क्या। यानी कि उसको काम तो करता है लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। उसका स्थान गधे से नीचा है क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। यहाँ किसका स्थान? गधे का स्थान, सॉरी बैल का स्थान गधे से नीचा है क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। कहते हैं ना कि गधे की दुलत्ती, जब उसको गुस्सा आ जाती है तो अपने पीछे के दोनों पैरों को जोर से मारता है। झूरी के पास, यहाँ ये जो जिस किसान के बारे में बात हो रही है उसका नाम क्या है? झूरी। उसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे और वे दोनों ही पछाही जाति के। ये एक बैलों की जाति है। कौन सी? पछाही। जिसके कौन थे? वो हीरा और मोती। सुंदर, सुडौल और चौकस। चौकस मतलब चौकस है, ऐसे जो मतलब हर काम में चौकन्ने रहे और बहुत अच्छे से काम करने वाले बैल की जोड़ी थी। लंबे समय से एक दूसरे के साथ साथ रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते या खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। यानी जानवरों में होता है ना कि आपस में मिलजुल करके बैठ करके आपस में जो संवाद करते हैं, वो या तो एक दूसरे को चाटते हैं या फिर सूंघते हैं, फिर अपनी प्रेम से पूंछें हिलाते हैं। देखा होगा आपने कई जानवरों को। तो इस तरह से वो भी आपस में संवाद किया करते थे।
दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। मतलब उनका वो साला आया था कि भाई मेरे बैल चाहिए कुछ काम के लिए, तो उसने अपने दोनों बैलों को उसके साथ भेज दिया। बेचारे बैल यह समझे कि उनके मालिक ने उनको बेच दिया है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे ये झूरी के साले गया, यहाँ झूरी के साले का नाम क्या है, नाम ही जिसका गया है ना, तो उसके साथ चले तो गए, लेकिन उनको वहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। अतः उन्होंने वहां चारा नहीं खाया, ठीक है। और रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। जैसे वहां से उन्होंने छोटी सी पतली सी रस्सी से बांधा था, तो उसको खुला खोल के वो चल दिए। सुबह चरनी पर, चरनी होती है जहाँ, उसको बोलते हैं जहाँ पर पशुओं के लिए चारा डाला जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, चरनी। चरनी पर खड़े बैलों को देख करके झूरी बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बैल, उसको जो मन में व्यथा हो रही थी ना कि यार मैंने बैल तो दे दिए लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, जैसे उसने अपने दोनों बैलों को अपने सामने पाया तो वो देख करके बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजा करके उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर के उन खराब कहने लगी। वो इसलिए क्योंकि उसका भाई ही तो लेके गया था ना उनको, तो वो सोचने लगे कि ये कुछ काम धाम तो किया नहीं होगा इन्होंने वहां से, और वहां से जैसे कुछ काम के लिए बोला होगा, अपनी रस्सियां तोड़ा करके भाग के चले आए। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया और झूरी ने तो नौकर ने से चारे में खली मिलाने को कहा। खली जानते हो? खली होती है जो चारे में ये सरसों वगैरह की जो तेल निकल जाता है, तो उसके बाद जो चारा बचता है उससे सूखे वो खली कहते हैं। तो उसमें कुछ पानी वगैरह मिला करके पशुओं के चारे के साथ उसको मिलाया जाता है। तो झूरी ने नौकर से बोला कि भाई ऐसा कर, थोड़ा सा इनको खली डाल दे, सूखा चारा तो इनको खाया नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं मालिक, अभी तो मैं नहीं मिलाऊंगा। क्यों? कि मालिकिन गुस्सा है, और मालिकिन से आप तो अभी मेरी तरफ बोल रहे हो, बाद में मालिकिन की तरफ ही हो जाओगे। अगले दिन क्या होता है, दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को लेने आ गया कि भाई मुझे तो काम करवाना है इनसे, काम हुआ नहीं था, दोनों छुड़ा के आ गए थे वहां से। तो इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और खाने को सूखा चारा डाल दिया उसने भी। तो अब हीरा मोती जानवर तो थे, लेकिन वो थोड़े चौकस तरह के वो थे बैल। उन्होंने इसको अपना अपमान समझा कि कहाँ तो हमारा मालिक हमें बहुत अच्छा खाना देता है, खली भी मिला के देता था, और यहाँ तो इन्होंने हमें सूखा चारा डाल दिया है। तो उन्होंने दोनों ने आपस में बातों में ये प्रण कर लिया कि हम इसके खेत में काम नहीं आएंगे। गया ने उन्हें डंडों से मारा, उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए। उनको गुस्सा आ गया बैलों को, उन्होंने आपस में प्लानिंग कर ली कि हमें तो इसका काम नहीं करना है। लेकिन उनके गले में जो गया ने लंबी लंबी मोटी रस्सियां बांध रखी थी, इसकी वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाए और अंत में पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय क्या होता है कि एक जो गया है उसके भाई भैरव की नन्ही लड़की दो रोटियां ला करके और उनको खिला करके चली जाती है। अब इतने अपमान होने के बाद जब कोई उनके साथ प्रेम से पेश आया तो उन्होंने उसको बहुत अच्छा माना और उन दो रोटियों को ऐसा समझा कि ये कोई प्रेम से हमें दो रोटी खिला गया है, इसी से हमारा पेट भर गया। उन रोटियों को खा करके प्रसन्न हो गए। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। अब देखो ये जो दोनों बैल हैं, इन दोनों बैलों में क्या था कि जो हीरा था वो हीरा का स्वभाव बहुत शांत किस्म का था, है ना। वो हर बात को थोड़ा सोच समझ करके बोलता था मोती से, या फिर हर कार्य को बहुत समझदारी से करता था। वहीं पर मोती जो था, मोती थोड़ा गुस्सैल टाइप का था, उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता था, और वो हमेशा मतलब अगर कोई उसको डंडे से मारता या गलत व्यवहार करता तो उसको मारने के लिए भी दौड़ता था। तो यहाँ मोती के दिल में आया कि वह भैरव तथा उसकी नई पत्नी को उठा करके फेंक दे, किंतु उस लड़की का स्नेह देख करके वह चुप रह गया, क्योंकि वो लड़की शाम को आकर के उनको चुपके से अपने हिस्से की या फिर कुछ बची हुई रोटियां उनको खिला के चली जाती थी। अगली रात उन्होंने रस्सियां तोड़ाकर भागने की तैयारी कर ली थी। रस्सी को कमजोर
करने के लिए वो उसको चबाने लगे। पर उसी समय नन्ही लड़की आई और उसने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी, क्योंकि वो भी बच्ची भी समझती थी कि इन दोनों बैलों के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, इनको ढंग से खाना भी नहीं दिया जा रहा है। तो उसने उनका सहयोग करने के लिए उनकी रस्सियां खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार हम इसके चक्कर में उसके चक्कर में हम चले गए तो इस बच्ची को मार पड़ेगी। तो वो वहीं पर खड़े रहे। तभी लड़की ने क्या किया कि जोर से शोर मचा दिया कि अरे सभी चलते आओ, आओ इधर आओ, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। यानी कि वो भी चाहती थी कि ये दोनों यहाँ से भाग जाए। अरे ओ दादा भागो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। लड़की की आवाज सुनकर के हीरा मोती भाग खड़े हुए गया तथा गांव के अन्य लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन इससे दोनों इतनी जोर से भागे कि भागते भागते आगे रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे थे कि बहुत थक गए। उनको दोनों को बहुत जोर से भूख भी लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां तो उन्होंने सूखा भूसा जो मिला हुआ था उसको खाया नहीं था। तो रास्ते में उनको एक खेत में मटर की फसल खड़ी हुई दिखी। दोनों ने पहले तो खूब भरपेट मटर खाई और जब पेट भर गया तो मस्ती में उछल कूद करने लगे, है ना। तभी क्या होता है, वहां पर एक अचानक से एक सांड आ जाता है। दोनों उसको देख करके डर गए। अब समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि सांड देखने में उनसे भी ज़्यादा तगड़ा था, मजबूत था वो। तो उन्होंने दोनों ने आपस में प्लान किया कि यार ऐसे हम इसके सामने खड़े रहे या बच के भागे तो भी हमें ये नहीं छोड़ेगा, और अगर इसके सामने खड़े रहे तो भी ये हमें मारेगा। तो इससे बेहतर है कि हम दोनों इसका क्या करें, सामना करें। तो दोनों हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर के आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में पीछे से सींग घुसेड़ देता। सांड को पहले क्या है कि ऐसी आदत थी कि जब वो किसी दुश्मन से लड़ता था तो उसके सामने एक एक प्रतिद्वंदी होता था, लेकिन यहाँ तो उसके सामने दो प्रतिद्वंदी थे और वो जब एक से लड़ता तो दूसरा पीछे से उसके ऊपर वार कर देता था। तो इस तरह की लड़ाई की उसको आदत नहीं थी। तो वो बेदम मतलब बिना दम के होकर के बिल्कुल बेहोश की हालत में बेहोश होकर के गिर पड़ा। मोती तो उसको और भी मारना चाहता था, लेकिन उसने हीरा ने उसको समझा दिया। अब वो दोनों बैलों ने उसको दया करके छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक दो आदमी लाठी लेकर आए और उन्होंने देख करके हीरा तो भाग गया, लेकिन मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। कीचड़ में फंसा देख करके हीरा भी वहीं आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथी को अकेले को सजा मिले। तो वो भी उसका साथ देने के लिए वहां पर आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़ करके कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस ऐसी जगह होती है जहां पर आवारा पशुओं को, जंगली जानवरों को, जो आवारा शहरों में घुस आते हैं, और देखते होंगे आप जैसे बीच बाजार में देखते हैं कोई सांड घूम रहा है, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं पे बकरियां घूम रही हैं। इस तरह के आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है और अगले दिन उनकी बोली लगाई जाती है। जो कोई अच्छी कीमत दे करके उनकी बोली लगाता है वो उसको सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो काजी हाउस में पकड़ कर लाके बंद कर दिया गया। ये एक तरह का सरकारी काम होता है उनको नीलामी लगाने का। तो काजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को ना मिला। वहां पहले से ही कई बकरियां, भैंसें, घोड़े तथा गाय बंद थी। सभी मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि वहां ढंग से खाना पीना तो पड़ा मिल नहीं रहा था, और आपस में मतलब एक छोटी सी जगह में ही सबको बंद करके पटक करके रखा हुआ था। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। वो चाहता था कि मैं यहाँ से कैसे भी करके भाग जाऊं। तो क्या करता है कि उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। अब जैसे ही मिट्टी गिराई तो मिट्टी के गिरने की आवाज सुन करके और उस काजी हाउस के जो चौकीदार थे वो लालटेन लेकर के वहां आए और हीरा को कई सारे डंडे मारे, और उससे एक डंडा उसकी नाक पर ही मार दिया। तो ये देख करके मोती को बड़ा गुस्सा आया और मोटी रस्सी से अलग से बांध दिया उनको। तो हीरा ने मोती को समझाया कि कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते और ये दीवार गिर जाती तो कई जानवर आजाद हो जाते। हीरा की बात सुन करके मोती को भी जोश आ गया, है ना, यह बात तो सही कही है इसने।
तो उसने बची हुई दीवार भी सींग मार करके गिरा दी। सारे जानवर भाग खड़े हुए, लेकिन गधे नहीं भागे। क्यों? उनसे जब वो मोदी ने कहा तुम भागते क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भागने से क्या फायदा, एक बार भागे फिर से पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने मतलब इतना दिमाग नहीं लगाया गधों ने कि भाई बाद की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो हमें मौका मिल रहा है, यहाँ से हम निकल जाएं। तो मोदी ने क्या किया कि उनको सींग मार मार के भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़ करके नहीं गया। सुबह होती काजी होश में खलबली मच गई, अरे सारे जानवर भाग गए, उनको हिसाब देना पड़ेगा। तो उनको पता चल गया कि ये दोनों इन बैलों का काम है। तो उन्होंने मोती को भी बहुत मारा, क्योंकि हीरा को तो पहले मार चुके थे वो डंडों से, साथ साथ मोती को भी पिटाई पड़ी और मोटी मोटी रस्सियों से उनको बांध दिया। हीरा मोती को काजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया पूरे, है ना। उन्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता था, दिन में केवल एक बार पानी मिलता था। दोनों सूख करके ठटरी हो गए, यानी उनकी शरीर में उनका जो कंकाल था वो दिखने लगा, हड्डियां दिखने लगी एक तरह से। एक दिन नीलामी हुई, उनको कोई खरीदार न था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया, क्योंकि कोई अगर किसान खरीदने आता तो वो ये देखता कि भाई तंदुरुस्त बैल है या नहीं है, कमजोर तो नहीं। अब लेकिन वो तो दोनों कमजोर हो गए थे, क्योंकि उनको खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा था। तो अंत में एक कसाई उनको खरीद के ले जाता है ना। और वो उनको खरीदने से पहले उनके शरीर में उंगलियां गड़ा गड़ा करके देखता है कि इनमें से कितना मांस निकल सकता है ना, क्योंकि उसको तो खेती बाड़ी तो करनी नहीं थी उन बैलों के साथ, है ना। नीलाम होकर के वे दोनों दड़ियल किसाई के साथ चले। वे अपने भाई को सहते कि यार कहाँ बढ़िया अच्छे से झूरी के पास थे, लेकिन थोड़ी देर वहाँ गया के पास काम कर लेते तो आज उनको ये नौबत देखने की नहीं आती। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन गाय बैलों के एक झुंड दिखाई दिया और सभी जानवर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि यार रास्ते जो जिस पे वो चल रहे हैं वो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको वो रास्ता कैसा लगा, अपने गांव का रास्ता लगा। और वो भागते भागते क्या देखते हैं कि सामने उसको जूरी का घर दिख गया, उनके मालिक का घर नजदीक आ गया। वो तेजी से भागे और थान पर जाकर के खड़े हो गए। थान जानते हो, जहां पर पशुओं को बांधा जाता है। झूरी उन्हें देखते दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के प्रेम से हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली और गुस्से से बोला, ये बैल मेरे हैं, है ना। सॉरी, झूरी ने कहा ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, अरे तेरे कहाँ से, मैंने तो उन्हें नीलामी से खरीदा है। और वो बैलों को जबरदस्ती लेकर के चल दिया। तो मोदी ने उस पर सींग का ऐसा सींग चलाया और उसे गांव तक बाहर भगा करके आया। तो झूरी ने भी बड़ा प्रसन्नता से, फिर बाद में जैसे वो घर आए तो बाद में उनको नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना, जो भी उनको खाद्य सामग्री होती थी घर पर देने की, वो देता था, उनको दिया। और बड़े प्रसन्नता से उनको वो दोनों मित्र हीरावती खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आते ही उन दोनों का माथे चूमे। ठीक है, ये अपने पूरे पाठ का सारांश है। अब हम इस पाठ के थोड़े से कुछ जो कठिन शब्दार्थ हमें लगे हैं उनके अर्थ समझ लेते हैं। देखो, मैंने भी बताया था पछाई, पछाई होता है पालतू पशुओं की नस्ल। गोई, बैलों की जो गोई है उसको बोलते हैं जोड़ी। कुलेल, जो मटर के खेत में दोनों कुलेल करने लगे थे, यानी कीड़ा या खेल कल्लोल, इसको हम खेल भी बोल सकते हैं। कुलेल यानी खेल खेलना। विषाद, उदासी। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। निरापद, सुरक्षित। सहन, सहिष्णुता, इसका होता है सहनशीलता। गण्य यानी गणनीय, सम्मानित लोग। विग्रह, अलगाव। हम संधि विग्रह पढ़ते ना, तो वो क्या मतलब होता है, शब्दों को अलग करना, है ना। तो विग्रह मतलब अलगाव, अलग होना। पगहिया यानी पशु बांधने की रस्सी। गराव होता है फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद यानी कि विरोध। टिटकार, मुंह से टिक टिक निकलने वाला शब्द। बहुत से देखा होगा तुमने गाँवों में जो बैलों को लेकर चलते हैं, जो बैल कहीं अगर रुक जाए तो उनको बोलते हैं टिक टिक करके आवाज निकालते हुए, अलग तरह की वो, है ना। मसलहत
यानी हितकर, रगेदना खदेड़ना, मल्लयुद्ध कुश्ती। साविका का मतलब होता है वास्ता या सरोकार। तो किसी को क्या तुम्हारा साविका पड़ रहा है कि तुमसे उसका क्या सरोकार है, काम पड़ना। काजी हाउस, अभी मैंने बताया था कि मवेशी खाना वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर के छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। रेवड़ होता है पशुओं का झुंड। उन्मत्त मतलब होता है मतवाला, ठीक है। थान पशुओं के बांधे जाने की जगह, ये भी अभी बताया था मैंने आपको, है ना। उछाल का मतलब होता है उत्सव या आनंद। देखिए ये अभी कठिन शब्दार्थ हमने पढ़े हैं और इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भी डालेंगे। ये हमने पाठ का सारांश कहानी रूप में समझ लिया है। अगर इस पाठ को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको अगले वीडियो में उसके प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर नहीं ना भूलें, है ना। लाइक जरूर करें जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, थोड़ी और बढ़ चढ़ के वीडियो बनाने की कोशिश करें। और अगर इस चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको एडवांस में ही पता चल जाए कि आज हमारे इस टॉपिक का वीडियो आया है, ठीक है। और अपने साथियों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।